इस वीडियो में काव्य सौंदर्य तत्व के वो सारे टॉपिक्स के उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बेटा ये 6 नंबर दिलवाने से आपको कोई पीछे नहीं रोक सकता। तो बेटा ये वो उदाहरण हैं आपके रस और अलंकार के जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी होने वाले हैं। हास्य रस में हमेशा बच्चे कहते हैं मैम कौन सा लिखे क्या लिखे, ये रहे उदाहरण। भाई एक एक उदाहरण आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कोई सा भी एक याद कर लेंगे, एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। एक को नंबर कट जाए तो हमें बताइएगा, एक नंबर नहीं कटने देंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम और सबको मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं पूजा मिश्रा। तो आज बच्चों मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज लेके आई। हमेशा बच्चे कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, एग्जाम पास तो आ ही रहा है, प्लस जब डेट कंफर्मेशन हो जाती है ना कि हाँ भाई इस एग्जाम से आपकी डेट की एग्जाम है, इस डेट से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और सारे बच्चों की दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और सबसे पहला एग्जाम है हिंदी का। तो हिंदी में कई ऐसे टॉपिक्स आते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको एक बार हमें क्लियर करना पड़ता है। आपको जैसे पता होगा आपके एग्जाम में आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। उसमें बच्चे हमेशा मुझसे ये कहते हैं मैम काव्य सौंदर्य तत्व के अंदर जितने भी हमारे रस हैं, जितने भी हमारे छंद हैं, जितने भी हमारे अलंकार हैं, उसके अर्थ तो हमको आती है, उसकी मीनिंग आती है, परिभाषा हम लिख लेते हैं, लेकिन उदाहरण लिखने में थोड़ा सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें उस समय वो उदाहरण नहीं याद आ पाते जो आपने क्लास में 1-2 उदाहरण लिखवाए। काफी बच्चों के ऐसे डाउट रहते हैं। जैसे रस में हमारे ले देकर कुछ ही रस पूछे जाते हैं, जिसमें से हमारा श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है, वीर रस होता है और शांत रस होता है। इन 5 रसों का आपको अर्थ आता है, परिभाषा आती है, लेकिन अगर बात उदाहरण की आती है तो हर बच्चा थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो उसी सारी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो में काव्य सौंदर्य तत्व के वो सारे टॉपिक्स के उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बेटा ये 6 नंबर दिलवाने से आपको कोई पीछे नहीं रोक सकता। ठीक है, तो 6 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। अर्थ आपको सबको याद है, किस रस का क्या होता है, किस अलंकार का क्या होता है, किस छंद का क्या होता है, लेकिन उदाहरण में जब आप लोग फंसते हैं तो उस परेशानी को आज हम यहाँ दूर करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर वो सारे उनमें के उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले रस पर आते हैं। संयोग श्रृंगार रस के और भी उदाहरण, हमारे को 1-2 उदाहरण याद रहते हैं, लेकिन और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे हमें याद करना होगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और 100 करे बहुनु हंसे दैन कहे नटी जाए। आप इस उदाहरण को लिख सकते हैं। या फिर देखन में सिमृग बिहंग तरु फिरती बहोरी बहोरी और निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। ये तो जब श्री राम जी को देखकर होती ही चीजें है ना। आगे देख रूप लोचन ललचाने हरखे जनु निज निधि पहचाने थके नयन रघुपति छवि देखी पलकन हूं पर हरि निमेखी। रामचरितमानस से लिए गए बेटा ये सारी पंक्तियां कि अधिक सने दे भई भोरी सरद सही सी धनु चितवत चकोरी लोचन मग राम ही उर आनी दीन है पलक कपाट से आनी। ये वो उदाहरण है जो बेटा रामचरितमानस से लिए गए हैं। तो यहाँ से आप संयोग श्रृंगार रस के इन 4 उदाहरणों में से कोई सा भी लिख सकते हो। वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण है। आप लोग कहते हो मैम संयोग श्रृंगार रस का तो हम लिख लेंगे, पर वियोग श्रृंगार रस के तो कुछ बताइए। तो एक तो मैंने आपको बहुत ही आसान बता रखा है कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ये वाला आप लिख सकते हो। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो उसके अलावा लिख सकते हैं कि बैठी अटासर औधि बिसूर अति पाए संदेश नी श्रीपति पीके और देखत छाती फटे निपटे उछटे छब बिच्चो छटा छबिनी के, ये लिख लीजिए। या फिर कोकिल कूकन लगे तक लू के उठे हिए हूखे वियोग नीति के बारी के बाहक देह के दाख आए बलाहक गाहक जी के, आप इसको लिख सकते हैं। और बेटा अगर और भी आपको लिखने हैं तो अति मलिन बिरखुबान कुमारी अधमुख रहित उरद नहीं चितवती जो गत हारे थकित जुआरी या छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो जो नलिनी हिमकर की मारी, आप इसको लिख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं याद होते हैं तो आपकी बुक में जो पवन दूतिका नामक कविता है उसमें से भी लिख सकते हैं, वो भी आपका वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा इसी तरह अपने अगले उसकी, तो वियोग श्रृंगार के बाद हमारा हास्य रस आता है। हास्य रस में हमेशा बच्चे कहते हैं मैम कौन सा लिखे क्या लिखे, ये रहे उदाहरण। भाई एक एक उदाहरण आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से कोई सा भी एक याद कर लेंगे, एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। एक को नंबर कट जाए तो हमें बताइएगा, एक नंबर नहीं कटने देंगे। ठीक है,
सखी बात सुनो एक मोहन की, निक सिमट की सिर रीति लेकर, पुनी बांधी लयो न सुने नतना, रू कहाँ कहाँ बूंद की करी छल गए। या फिर निक सी हुई गैल होते, जहां मोहन लीन उतारी तबे चल के, पतु की धरी श्याम खिसाए रहे, उत ग्वारी हसी मुख आंचल के। ठीक है, और भी है भाई, ते ही समाज बैठी मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं कि सखी संग दय कुंवर, तब चली जनुराज मराल, देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप ही के लिए बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण है। या फिर जे ही दिसी नारद बैठे फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की फूली, पुनि पुनि मुनहि उकसाही अकुलाही, देखी 10 गुण मुस्काही। ये लिख सकते हैं। देखिए इन सब में कहीं ना कहीं हंसी की बात करी गई है। इन सब उदाहरणों में बेटा कहीं ना कहीं हंसी की बात करी गई है। तह बैठे ते ही समाज महेश गण दो। ठीक है, ये देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं बेटा हंसी की बात की गई है, तभी यहाँ पर हास्य रस है। उसके बाद बात करते हैं करुण रस की। करुण रस को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वियोग श्रृंगार रस का और करुण रस का मिला देते हैं। पर उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए उदाहरण है कि प्रिय मृत्यु का प्रिय महासंवाद पाकर, विष भरा चित्रस्थी निर्जीव सो हो रह गई हत उत्तरा। ये सारे आपके करुण रस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह बेटा करुण रस के बाद हम आ जाते हैं आपके शांत रस पर। ठीक है, वीर रस के उदाहरण हो गए। वीर रस में आपके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ये वाला कि सकल सूर सामंत समंती बल जंत्र मंत्र तस, उत्तरिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट कठर थे मनोवेग। तो ये वाला आप लिख सकते हैं। स्वजाति को देख अतीव दुर्दशा, वीर गणना देख मनुष्य मात्र की, निहार के प्राणी समूह कष्ट को हुए समुत्तेजित वीर केसरी। आप इसको लिख सकते हो। या फिर बुंदेले हर बोलो बोली तो आपको याद ही करा रखी है। वीर तुम बढ़े चलो वाली आपको याद ही करा रखी है। तो ये सब बेटा वो उदाहरण है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे आसान, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो, मुझे हे सारथे हे द्रोण क्या आवे, स्वयं देवेंद्र भी वे भी ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। ठीक है, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह शांत रस में आपका दिया गया है पूरा शांत रस के लिए कई उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप रसों के उदाहरण याद कर सकते हो। इसी तरह आपका अलंकार में अनुप्रास अलंकार के बहुत उदाहरण है। तरिन तनुज तटे तमाल तरुवर बहु छाए, कूके लगी कोयल कदम्बन पर बैठी फेरी। ठीक है, प्रतिभक कटक कटीले केट काटी काटी। तो ये सारे उदाहरण जो है आपके अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और एक दो नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, एक दो नहीं बहुत सारे हैं, आप याद ना करते रह जाओ। इसी तरह यमक अलंकार का कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार व खाए बोराए जग या पाए सौ बोराए। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। कनक में 2 अर्थ है, सोना और धतूरा। फिर है आपका अगला काली घटा का घमंड घटा, माला फेरे तो जुग भैया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। एक मन का मतलब मोती होता है, एक मन का मतलब हृदय होता है। ठीक है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। इस तरीके से बेटा आपके पास यमक अलंकार के भी बहुत उदाहरण है। फिर बात आती है श्लेष अलंकार के। हमेशा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, श्लेष अलंकार में तो 2 ही आते हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। या तो ये कर लें, या फिर वो होता है ना कि चलत धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, ये वाला कर ले। तो उसके अलावा भी है बेटा चाहन हार सुवर्ण के कविजन और सुनार, जी तुम्हारी मुखबास तरंग आज बरे भोरे सहकार। ठीक है, खुले माल खिले माल चंदन को टीके लाल। तो ये सारे वो उदाहरण हैं जो आप श्लेष अलंकार के अंतर्गत लिख सकते हो। फिर बात करते हैं उपमा अलंकार की। वो सबसे आसान होता है। उर विहग सा उड़ रहा नील गगन के बीच, विहग सा कोमल चरण कमल से। ठीक है, मसक समान रूप, ये सारे आपके उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं, जहां सासी समसरिस वाले शब्दों को देखा गया। इसी तरह बेटा उपमा अलंकार के बाद अगर हम बात करें आपकी, तो आ जाता है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार, बेसर मोती दुति झलक परी अघर पर आनी, पट पोचती चुनो समुझी नारी ने पटयानी। ठीक है, रूपक अलंकार के बाद आपके पास कई सारे ऐसे उदाहरण है, जैसे गर्ज मरकट काल समाना तब तो बहता समय सिलसा जम, ये रूपक अलंकार है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा संदेह अलंकार। यहाँ पर आपका आ जाएगा संदेह अलंकार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि सारी नारी ही की सारी है, क्या शुभ्र हंसनी शहद घटा अवनी पर आकर। तो ये उदाहरण आपके आ जाएंगे संदेह अलंकार के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बेटा भ्रांतिमान अलंकार, जो कि यहां से शुरू है। क्लियर है बेटा, ये आपके भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा ये वो उदाहरण हैं आपके रस और अलंकार के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सारे उदाहरण क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं उदाहरणों को लेकर बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, मैम कैसे लिखना है क्या करना है। तो आपको यही उदाहरण डाल देने। ठीक है, ये सारे वो उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको ऐसी छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं क्लैरिटी के साथ बताती रहूंगी। इन उदाहरणों को सिर्फ याद करना है। इन उदाहरण का सिर्फ एक मोटिव है, आपको इन्हें याद करना है। इनमें से कोई एक, इन सभी टॉपिक में से कोई एक एक याद कर लो, एग्जाम में इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सायनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।